हेलो बच्चों। आज हम अपना जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 9वीं का है। कृतिका भाग 1 पाठ्य पुस्तक का है और ये पाठ जो है लेखक विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा लिखा गया है। पाठ का नाम है माटी वाली। तो बच्चों, विद्यासागर नौटियाल जी का जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 29 सितंबर 1933 उत्तर भारत की एक पहाड़ी रियासत टिहरी गढ़वाल में भागीरथी के तट पर माली देवल गांव में राजगुरु परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से हाई स्कूल, डीएवी कॉलेज देहरादून से इंटर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। लेखन कार्य 1949 से 1960 तक, 60 से 90 तक लंबे अवकाश के उपरांत पुनः लेखन आरंभ किया। राजनीति, इन्होंने 13 वर्ष की आयु में सामंती सरकार ने भारत की आज़ादी के बाद 18 अगस्त 1947 को गिरफ्तार कर कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। शहीद नागेंद्र सकलानी के साथ कार्य किए। पहाड़ों में वनों के निर्मम संहार के विरुद्ध छेड़े गए चिपको आंदोलन के प्रबल समर्थक रहे। इनकी मृत्यु 18 फरवरी 2012 को हुई। इनके जो उपन्यास हैं वो हैं उलझते रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है, उत्तर बयां है, झुंड से बिछुड़ा, यमुना के बागी बेटे, टिहरी की कहानियाँ, सुची डोर, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ हैं इनकी और इन्होंने ये सारी रचनाएं लिखी हैं। तो बच्चों, ये आपका जो पाठ है इसके मैं सार आपको सरल शब्दों में बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। टिहरी बांध बनने के बाद जब पूरा शहर पानी में डूब गया तब सरकार द्वारा वहां के लोगों को दूसरी जगहों में विस्थापित किया गया था। यह कहानी उन्हीं विस्थापितों के दर्द को बयां करती है। ये कहानी एक ऐसी गरीब और बुजुर्ग महिला की है जिसके पास ना ज़मीन है और ना ही पक्का मकान। ये बुजुर्ग महिला टिहरी शहर के एक मोहल्ले में घर घर जाकर लाल मिट्टी देने का काम करती थी और वहीं उसकी रोजी रोटी का मुख्य साधन था। लोग उसे माटी वाली के नाम से जानते थे। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खाना पकाने के बाद लोग हर रोज़ अपने चूल्हे की लिपाई पुताई लाल मिट्टी से करते हैं। मिट्टी से बने घरों के आंगनों और दीवारों की पुताई भी लाल रंग के गोबर से मिलाकर की जाती है, जो आंगन व दीवारों की साफ सफाई के साथ उन्हें मजबूती भी प्रदान करती है और कीड़े मकोड़ों को भी घर आंगन से दूर रखती है। यह माटी वाली भी बरसों से माटा खान एक जगह होती है जहां से लाल मिट्टी निकाली जाती है और उसे खोदकर घरों तक पहुंचाई जाती है। उसको माटा खान कहते हैं। तो ये जो लाल मिट्टी खोद कर लाती है उसे मोहल्ले के प्रत्येक घर तथा उस मिट्टी को प्रत्येक घर तक वो पहुंचाती है। इसलिए मोहल्ले के सभी लोग उसे माटी वाली के नाम से पुकारते हैं और माटी वाली के नाम से ही वो परिचित है सबसे। लेखक आगे कहते हैं कि अगर वह माटी वाली एक दिन भी उन घरों में मिट्टी ना पहुंचाए तो लोगों को अपने रसोइयों के चूल्हों की लिपाई पुताई में मुश्किल हो जाती थी। साल 2 साल में लोग जो अपने घरों की दीवारों पर गोबर के साथ मिलकर लिपाई पुताई करते थे उनके लिए भी लाल मिट्टी की ही जरूरत पड़ती थी। टिहरी शहर के अंदर कोई भी माटा खान नहीं था। दरअसल पुराने टिहरी शहर भगीरथी और भिलंगना नदी के तट पर बसा था, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी रेतीली थी और रेतीली मिट्टी से पुताई नहीं की जा सकती थी। इसलिए शहर के सभी लोग और शहर में आने वाले किराएदार तक माटी वाली के घाक बन जाते थे। घर घर माटी बेचने वाली ये महिला नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी। शहर के सभी लोग माटी वाली और उसके कंटर यानी एक टीन का जो बर्तन था उसको कंटर बोलते थे तो अच्छी तरह पहचानते थे। वे पुराने कपड़ों को मोड़कर एक गोला डिल्ला डिल्ला जैसे आपको पता है ना, सिर पर रख लेती हैं महिलाएं जो मिस्त्री मजदूरी करने वाली होती हैं, वो सिर पे एक डिल्ला रख लेती है जिससे सिर पे जो है ज़्यादा वजन ना पड़े। तो वो बनाकर पहले उसे सिर पर रखती थी, फिर उसके ऊपर माटी से भरा कंटर रखती थी जिसमें कभी भी ढक्कन नहीं लगा होता था। दरअसल माटी वाली कंटर में मिट्टी भरने से पहले ही उसका ढक्कन निकाल देती थी ताकि उसे मिट्टी को निकालने व भरने में आसानी हो। हर रोज की तरह एक दिन माटी वाली लाल मिट्टी लेकर आई और उसने मोहल्ले के आखिरी घर की खोली यानी दरवाजे में पहुंचकर अपने दोनों हाथों की मदद से सिर पर रखा हुआ लाल मिट्टी का कंटर जमीन पर उतारा। तभी सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी सी बच्ची कामनी दौड़ती हुई उसके पास आई और माटी वाली से बोली कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। ये बात सुनकर माटी वाली ने उससे कहा कि वह थोड़ी देर में आएगी। तभी उस घर की मालकिन ने माटी वाली को कंटर की मिट्टी उसके आंगन में एक कोने में उड़ेल देने को कहा और साथ ही उसने माटी वाली को भाग्यवान बताया क्योंकि यह ठीक चाय पीने के समय उसके घर पहुंची थी। यह कहकर मालकिन ने 2 रोटियां माटी वाली को पकड़ा दी और खुद दोबारा रसोई घर में चली गई। माटी वाली ने मालकिन को जैसे ही अंदर जाते देखा उसने फटाफट अपने सिर में से रखे कपड़े के डिल्ले को नीचे उतारा और अंदर से एक पुरानी चादर निकालकर उसके कोने में एक रोटी बांध दी।
और मालकिन को अपने पास आता देख रोटी खाने का नाटक करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में उसके लिए चाय लेकर आई। उसे देते हुए बोली, सब्जी नहीं है, इसलिए ये चाय के साथ ही रोटी खा ले। माटी वाली पीतल के गिलास को देखकर मालकिन से कहती है कि उसने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, जबकि आजकल तो पूरे बाजार में या कहीं भी घर में पीतल के गिलास दिखाई नहीं देते। वह व्यापारी को कोसते हुए कहती है कि ये व्यापारी लोग हमारे घरों से बहुत सस्ती कीमत में तांबे, कांसे और पीतल के बर्तन खरीद कर ले जाते हैं, जबकि बाजार में इनकी बहुत ऊंची कीमत है। अब सभी लोगों के घरों में स्टील, कांच व चीनी मिट्टी के बर्तन ही दिखाई देते हैं। तब मालकिन माटी वाली से कहती है कि वह अपनी चीज से वाकई में बहुत मोह होता है। वह तो यह सोचकर पागल हो जाती है कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। माटी वाली मालकिन को जवाब देते हुए कहती है कि ठकुराइन, जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने अपने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे हाथ में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर दूसरे घर में चली गई। कामनी की माँ ने उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश देने के साथ ही 2 रोटियां पकड़ा दी। उसने उसे कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। अब उसके पास 3 रोटी हो गई। उसने सोचा कि इन रोटियों को वह अपने पति के लिए ले जाएगी, जो कि घर में भूखा उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसका गांव शहर से इतनी दूर था कि अगर वह तेज कदमों से चले तो घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। वह रोज सुबह अपने घर से माटा खान मिट्टी खोदने निकल जाती थी, फिर मिट्टी खोदकर लोगों के घरों तक पहुंचाने, और वापस घर पहुंचते पहुंचते उसे रात ही हो जाती थी। घर लौटते वक्त वह मन ही मन सोचती जा रही थी कि आज वह अपने पति को रोटियों के साथ प्याज की सब्जी बनाकर देगी। इसलिए वह अपनी आमदनी से 1 पाव प्याज खरीदकर घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने पता चला कि पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। यानी वो जो सब सोच रही थी वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेखक आगे कहते हैं कि टिहरी बांध पुनर्वास के अधिकारी ने उससे उसके घर का पता पूछा और साथ में ही तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र लाने को कहा। तब माटी वाली ने अधिकारी को बताया कि उसके पास ना तो कोई घर है और ना ही जमीन। उसकी तो पूरी जिंदगी लोगों के घरों में मिट्टी देते देते ही गुजर गई। वह अधिकारी से पूछ रही थी कि बांध बनाने के बाद वह क्या खाएगी, क्या करेगी, कहाँ रहेगी, क्योंकि यहाँ तो बांध बन जाएगा। अधिकारी उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि यह बात तो खुद ही तय करनी पड़ेगी। अधिकारी उसे बताता है कि टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, जिससे शहर में पानी भरने लगा है। इसलिए पूरे शहर में आपाधापी मची हुई है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। शहर के सारे शमशान घाट डूब चुके हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर अकेले बैठकर गांव में आने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कही जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान भी नहीं रहा, या गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली अपनी झोपड़ी, अपने पति व माटा खान को खो चुकी थी। अब उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि वह अपना आगे का जीवन कैसे यापन करेगी। तो बच्चों, ये थी हमारी माटी वाली कहानी, जो कि माटी वाली की कहानी मैंने आपको बताई है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में आई या नहीं। धन्यवाद।